दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखेंगे जेपी पावर शेयर के अंदर बिल्कुल भी तेजी देखने को नहीं मिल रही। चाहे गवर्नमेंट हाइड्रो पावर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट करे, चाहे बजट पास आए, मतलब कुछ भी यहाँ पे चीजें अभी के टाइम नजर नहीं आ रही है। वही का वही एसएम स्टेज फर्स्ट में अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम एक बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों आपके लिए कि कंपनी के जो यहाँ पे प्रमोटर्स है, मतलब यहाँ पे कंपनी ने बड़ी अनाउंसमेंट करी है। क्यू फर्स्ट के रिजल्ट से पहले जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होते हैं जून के, वो हमें देखने को मिल चुके हैं। तो इस देखो जो यहाँ पे क्यों फर्स्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न, इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन बड़ा प्लेयर यहाँ पे बिक्री कर रहा है या कौन बड़ा प्लेयर यहाँ पे खरीद रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी के टाइम में 18 रुपए के लेवल के आसपास ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर खरीदारी कर रहा है? क्योंकि पिछले अगर 3 महीने में मैं डाटा बता दूं तो वही का वही है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीने से कंटिन्यू इसी लेवल पे देखने को मिला। तो पिछले 3 महीने में देखो, अगर कोई बिकवाली करता तो बड़ी गिरावट होती, कोई खरीदता तो बड़ी तेजी आती। तो क्या व्यू दिखा है, किसने कितना माल बेचा है, कितना खरीदा है, सारा डाटा हमारे सामने जून का आ चुका। तो वो है तो हम वो देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि अभी के टाइम करंट टाइम पे अपडेट है, क्योंकि जेपी जो एसोसिएट है उसको लेकर अदानी ग्रुप ने इच्छा दिखाई है खरीदने के लिए। तो उसका इफेक्ट अभी के टाइम आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट का शेयर हमें अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। वही जो आपका जेपी पावर का शेयर है वो नॉर्मली हमें कल पॉजिटिव देखने को मिला है। देखिए न्यूज की अगर बात की जाए अभी के टाइम दोस्तों, तो स्टॉक में जैसा कि आप देखोगे कोई भी बड़ी न्यूज नहीं है। ओनली फॉर जो क्यू फर्स्ट की रिजल्ट थे, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और 588 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो क्यू फर्स्ट में क्या इतना प्रॉफिट कर पाएगी? देखो जहां तक मेरे को लगता है कि रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ओपीएम वही के वही रहते हैं, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर कंपनी का रेवेन्यू घट जाता है, प्रॉफिट रेवेन्यू घट जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ओपीएम भी कंपनी के थोड़े से घट जाते हैं, तो फिर कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी। जो आपका 8 का पीएवी के टाइम भाई वो बढ़ के यहाँ पे 13-14 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। बट फिर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे डाउन ही रही, क्योंकि जो एक क्वार्टर का रिजल्ट था पिछला 588 करोड़, वो बहुत तगड़ा देखने को मिला है। अब मैं मेन बात करता हूँ यहाँ पे कि क्यों फर्स्ट की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, एक बार वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। देखिए डाटा आपके सामने है कि भाई पिछले 6 महीने में कोई भी बड़ी रैली स्टॉक में नजर नहीं आई है। टोटली बड़ा कंसोलिडेट हमें देखने को मिला। अब आपको पता है कि जब कोई भी स्टॉक एक लंबा कंसोलिडेट करता है तो उसमें जब रैली बनती है तो बड़ी रैली नजर आती है। और वो दोस्तों जो पुराना हाई है वो टूटने के बाद हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे कम से कम 40-50% तक के बाउंस की आशंका हम अभी के टाइम जता सकते हैं, जिस प्रकार डाटा हमारे सामने। अब देखिए मैं मेन बात करता हूँ एफआईडीए की। यहाँ पे जो जून के रिजल्ट रहेंगे क्यू फर्स्ट के, उससे पहले जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा है ये आप देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे सामने दो तीन चीजें रहेगी। एक तो आपका प्रमोटर का डाटा है, एफआई का डाटा है, डीआई का डाटा है, पब्लिक का डाटा है, वही शेयर होल्डर्स की संख्या है। तो शेयर होल्डर्स की संख्या आप देखोगे लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखा है, लोगों को लग रहा है कि भाई आगे यहाँ पे हमें और बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों पहले बात करता हूँ प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास वही होल्डिंग है। बट 1 मिनट यहाँ पे सबसे मेन चीज ये भी है कि प्लेज होल्डिंग कितनी है, क्या प्लेज होल्डिंग यहाँ पे घटाई गई है? देखिए प्रमोटर में भी के टाइम जेपी एसोसिएट के पास जो भी होल्डिंग है यहाँ पे 24, वो हमें पूरी की पूरी जेपी एसोसिएट के पास दिख रही है। तो एक बार हम ये भी चेक करेंगे कि क्या प्लेज होल्डिंग भी घटी है, तो वो भी के टाइम बताऊंगा। बट उससे पहले एफआई का भी डाटा समझते हैं। देखिए एफआई के पास पिछले क्वार्टर तक अराउंड 6.06 थी यहाँ पे, जो इस क्वार्टर बढ़ के 7.59 हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एफआई खरीद रहा है एंड एफआई कंटिन्यू देख सकते हो यहाँ से आपके स्टॉक में खरीदारी कर रहा है। यहाँ पे खरीदारी हुई है एंड पिछले क्वार्टर तक एफआई की होल्डिंग कम थी, बट इस क्वार्टर में बढ़ के 7.59 हो चुकी है। एंड वही आपके जो डीआई वाले हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इनमें अगर देखा जाए तो 1846 से 18 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी क्योंकि रिस्क कम लेते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह का इन्वेस्टमेंट आता तो ये रिस्क कम लेते हैं। बट एक चीज कि इनकी भी होल्डिंग अभी के टाइम आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ से अगर देखें ना, हम पहले स्टॉक में होल्डिंग कम से कम ये 22-23% तक रहे थे यहाँ पे। जैसा कि पिछला आंकड़ा उठा के बता दूं मैं, तो 28% तक की होल्डिंग थी। बट इन्होंने क्या क्या धीरे धीरे अपनी होल्डिंग कम करी। बट अगर देखो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने होल्डिंग कम करी उसके बाद स्टॉक नहीं बढ़ेगा। देखो अभी एक चीज समझना यहाँ से कि यहाँ पे 2000 जो आपका यहाँ पे सन देखो 2000 सितंबर 21 के अंदर क्या स्टॉक इस प्राइस पे था? बिल्कुल भी नहीं था। स्टॉक 4-5 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। बट जैसे इन्होंने होल्डिंग धीरे धीरे निकाली तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ा। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अभी भी इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग, 18-18 कोई कम नहीं है। एंड फर्क किसका पड़ा है? रिटेल को। रिटेल से 51-47 थी, वो 51-21 रह गई। तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिटेल से होल्डिंग यहाँ पे घट चुकी है। तो रिटेल से माल खरीदा गया एफआई के द्वारा। एंड जो आपके डीआई वाले उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, बट उसका भी माल किसने खरीदा? एफआई ने। तो ये आंकड़े थोड़े से पॉजिटिव है, क्योंकि एफआई का इंटरेस्ट दिखा रहा तो आगे कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। अब रही बात यहाँ पे आपकी जो प्लेस शेयर थे यहाँ पे,
देखिए दोस्तों, जून का आंकड़ा आपके सामने देखने को मिल रहा है कि किसके पास कितनी होल्डिंग है। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेस होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है, जो पिछले क्वार्टर तक थी वो अभी के टाइम प्लेस होल्डिंग है। एक भी शेयर यहाँ पे प्लेस होल्डिंग से नहीं छुड़ाया गया है। ये आपके प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जिसमें अगर देखा जाए तो 24% प्रमोटर लेके बैठे हुए हैं। एंड 24 में से भी अगर देखें हम, 24 का 100% अगर देखें, मान के चलो किसी के पास 24 शेयर, 24 का 100 निकालो एंड 100 में से 79 शेयर ऐसे हैं जो अभी के टाइम प्रमोटर्स आपका गिरवी रखे बैठा हुआ, मतलब प्रमोटर्स के पास नहीं है, इनको लेके उन्होंने फंड जुटाया हुआ है, इनमें इनको गिरवी रखा हुआ है। तो टोटली देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 79% का 100% में से यहाँ पे 79% अराउंड 80% शेयर ऐसे हैं जो गिरवी में, तो उनको अभी तक नहीं छुड़ा गया है, जो कि पिछले क्वार्टर तक देखोगे सेम देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज अभी के टाइम नजर आ रही है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये हम देखेंगे। एंड एफआईडीए का डाटा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट है। आगे जाके हमें ये चीज अच्छी देखने को मिल सकती है। एंड कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हो, हर क्वार्टर यहाँ पे आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर टू ईयर। तो ये जो लॉन्ग टर्म है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के लिए बेटर परफॉर्मेंस है, कि आगे हमें वो चीजें जो है अच्छी होते हुए नजर आ सकती है। एंड यहाँ पे टेक्निकली देखिए दोस्तों, अभी के टाइम अगर टेक्निकली भी का डाटा समझे कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम आपको पता है बड़ा कंसोलिडेट जोन है। तो जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो आपको पता है दोस्तों कि एक लंबा समय हमें यहाँ पे स्टॉक एक ही रेंज में रुकता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद जब कंसोलिडेट जोन टूटता है तो फिर कुछ मोमेंट बनता है। बट अभी के टाइम अगर हम जेपी पावर का डाटा देखें तो जैसा कि आप देखोगे एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक फिर तेजी दिखाता, फिर गिरता, फिर तेजी, फिर गिरता, फिर तेजी आती है, फिर गिरा है। एंड तो यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिर तेजी बनती हुई नजर आएगी, ऑलमोस्ट 20 के आसपास जाएगा। एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे स्टॉक में एक बड़ी खरीदारी आती है, वॉल्यूम बढ़ती है, तो फिर यहाँ से अगेन हमें स्टॉक के मोमेंटम में देखने को मिलेगा। एंड रही एसएम इस स्पष्ट से बाहर होने की, तो 19 तारीख के आसपास आपको यहाँ पे एसएम का रिव्यू दिखेगा, जिसमें हमें ये बाहर होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो अभी कोई भी सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप काम करें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी ताकि कंटिन्यू